हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चंस देखते हैं जो जेईई मेंस में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है पेप्टाइजेशन इज। तो पेप्टाइजेशन के बेसिकली डेफिनेशन होती है एनसीईआरटी में। पेप्टाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम पीपीटी को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन सही होगा इसका, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। फिर क्वेश्चन 2 पर आते हैं। एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस फॉलोज फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म x is a mass of gas adsorbed on mass m of the adsorbent. The plot of log x by m versus log p is shown below. Then x by m is proportional to. तो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, जिस तरीके से वो ग्राफ फॉलो करता है वो कुछ इस तरीके का रिलेशन फॉलो करता है। एक्स बाय एम वर्सेस पी का जो ग्राफ होता है, एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1/n। तो यहाँ पर के कांस्टेंट होता है और पी प्रेशर होता है। तो अगर हमें क्वेश्चन में देखें तो हमें ये ग्राफ दिया है, तो हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू लॉग के पी रेज टू पावर 1/n। तो लॉग ए इंटू बी को हम लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। तो मैं इसे लॉग के प्लस लॉग पी रेज टू पावर 1/n लिखूंगा। लेकिन लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर लॉग 2 रेज टू पावर 3 हुआ तो ये 3 बाहर आ जाता है, वैसे ही 1/n बाहर आ जाएगा, 1/n लॉग पी। तो इस तरीके से आएगा। अब अगर हम कंपेयर करेंगे इस ग्राफ से, तो यहाँ पर वाई एक्सिस में ये है लॉग पी, एक्स एक्सिस में तो ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म ले रहा है। तो यहाँ पर 1/n जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस ग्राफ से हम देख सकते हैं स्लोप इसका tan थीटा विच इज़ 2/3 आ रहा है, यानी 1/n की वैल्यू 2/3 के बराबर आएंगी। तो यहाँ पर 1/n की जगह हम 2/3 रिप्लेस करेंगे। हेंस एक्स बाय एम इज़ प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू पावर 2/3। हेंस इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। द एरोसोल इज़ अ काइंड ऑफ कोलाइड इन विच। तो ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स से लिया है। बेसिकली डिस्पर्स फेज होता है, एक टेबल होता है जिसमें डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, फिर टाइप ऑफ कोलाइड और एग्जांपल। ये एक टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना है। जैसे अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड हुआ, डिस्पर्स मीडियम भी लिक्विड हुआ, तो इसे हम इमल्शन कहते हैं। इसका इमल्शन, इसके एग्जांपल आते हैं मिल्क, बटर, इस तरीके से। फिर लिक्विड हुआ डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम हुआ सॉलिड, तो इसे हम कहते हैं जेल, इसका एग्जांपल आता है जेली। तो इसी तरीके से अगर सॉलिड डिस्पर्स फेज हुआ, डिस्पर्स मीडियम गैस हुआ, तो सॉलिड गैस हम इसे कहते हैं एरोसोल। सिमिलरली लिक्विड गैस हुआ तो भी हम इसे एरोसोल कहते हैं। सॉलिड गैस में जो एग्जांपल आते हैं वो स्मोक वगैरह के आते हैं, स्मोक, डस्ट के। लिक्विड गैस में जो एग्जांपल आते हैं वो फॉग, ड्यू, ऐसे आते हैं। तो द एरोसोल इज काइंड ऑफ अ कोलाइड इन विच। तो जैसे आप देख सकते हैं सॉलिड डिस्पर्स फेज और लिक्विड गैस डिस्पर्स मीडियम। हेंस इसका जो आंसर आएगा वो सॉलिड इज डिस्पर्स इन गैस, ये ऑप्शन डी आएगा। यहाँ पर दूसरा भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एरोसोल के दो आते हैं, लिक्विड गैस भी, इसे भी हम एरोसोल ही कहते हैं, लेकिन हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो हम डी लगाएंगे इसका आंसर। फिर एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 4 ऑप्शन दिए हमें। तो पहला है कोलाइडल मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे हैव स्मॉल सरफेस एरिया। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ग्रेटर सरफेस एरिया होना चाहिए इसका करेक्ट स्टेटमेंट। ब्रोनियन मोशन इन कोलाइडल सोल्यूशन इज फास्टर इफ द विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन इज वेरी हाई। तो ब्रोनियन मोशन इज एक रैंडम मोशन होता है कोलाइडल पार्टिकल का सोल्यूशन में, और इसकी जो वेलोसिटी या फिर स्पीड जो डिपेंड करती है वो साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल पे डिपेंड करती है और विस्कोसिटी पर। तो विस्कोसिटी एक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस होगा, आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में। तो विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होती है उतना उसका स्पीड कम होता है, और विस्कोसिटी जितनी कम होती है उतना स्पीड ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बोला है हमें विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ वेरी हाई और कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ फास्टर, तो ये गलत है। या तो विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज़ यहाँ पर लो होना चाहिए, तब जाकर कोलाइडल पार्टिकल फास्ट मूव करेगा। फिर एडिशन ऑफ एलम टू वाटर मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ये आपने
घर में भी ऑब्जर्व किया होगा, एलम जो होता है वो बेसिकली कोएगुलेशन को रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ही हम पानी में उसे घुमाते हैं तो सारे पार्टिकल्स को, वो मड पार्टिकल्स को वो कोएगुलेट करता है, फिर एक हेवी पार्टिकल बनता है और फिर वो ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल होता है। इसलिए हमें ऊपर प्योर वाटर मिलता है ड्रिंकिंग के लिए। हेंस अनफिट नहीं फिट बनाता है ये, तो ये यहाँ पर गलत होना चाहिए। फिर ऑप्शन डी, कोलाइडल पार्टिकल इन लायोफोबिक सोल कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड होती है कोएगुलेशन के लिए, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से चार्जेस सेपरेट करते हैं। और जैसे ही हम लायोफोबिक्स, क्योंकि लायोफोबिक सोल पर चार्जेस होते हैं और हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और चार्जेस रिमूव करते हैं, इसकी वजह से वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस है कोएगुलेशन की। तो ये आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में। तो इसका आंसर डी आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।